नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि हुई थी कि वहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ अगर पीछे के रहे हुए रहते हैं या फिर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स और आती हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कन्फर्मली यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप कि अपने पास में पहले भी कुछ क्वेश्चन्स आए थे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, जिसे अपन सीएलटी का छोटा नाम देते हैं। उसके अपन 3 पार्ट्स पहले भी कर चुके हैं, अलग-अलग डिफरेंट क्वेश्चन्स जो आपको मिले थे, उनके अनुसार अपन ने बात की थी। अब इसी फेज़ में कुछ सवाल मेरे पास में और भी आए हैं जिनका सॉल्यूशन मुझे आप लोगों को देना है। तो बिना देरी किए बिना चलते हैं अपन इसके आज के पहले सवाल की तरफ। अब चेक करें। पहला सवाल मेरे पास में क्या है कि जो सीएलटी है, सीएलटी का मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग है आपका, वहां पर कहा कि डेवलप्ड एज ए रिस्पॉन्स, ये विकसित हुई या फिर ये हमारे सामने आई और किस रूप में वहां पर एक रिस्पॉन्स के रूप में, एक प्रतिक्रिया के रूप में। और प्रतिक्रिया किसकी, किस मेथड की लिमिटेशन आई, कौन सी ऐसी मेथड या विधि थी जिसकी सीमा पर, जिसकी पाबंदी पर, जिसकी कमियों पर इसे रिलेट किया गया, जिसकी कमियों पर इसे आपका बढ़ाया गया। ठीक है, तो जब भी अपन बात करते हैं तो यहां वाले पैटर्न के अंदर, यहां वाले आपके मैनर के अंदर मुझे सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलती है कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसके खिलाफ ये आया था। तो गौर करना, अपने सबसे पहले तो कौन सा मेथड चालू हुआ था, सबसे पुराना जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या टीसीजी मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसके खिलाफ तो कौन आया था, आपका डायरेक्ट मेथड आया था। और जब डायरेक्ट मेथड है वो आपका फ्लॉप होने के कगार पर था या फिर उसमें सुधार करने की गुंजाइश की बात आई, तो वहां पर बाइलिंगुअल आया था। अब उसके बाद में मैटर किसका है, स्ट्रक्चरल का। तो स्ट्रक्चरल मिल किसमें गया है, टोटली आपका ऑडियो लिंगुअल के साथ में। तो यहां पर ये जिसके रिएक्शन में आया, मतलब किसकी कमियों को दुरुस्त करने के लिए आया, तो सीधी सीधी बात, ये स्ट्रक्चरल के खिलाफ नहीं आया, बल्कि ये किसके खिलाफ आया, आपका वहां पर ऑडियो लिंगुअल मेथड के खिलाफ आया। तो आपको सीधा सा फैक्चुअल याद रखना है, इसमें ज्यादा डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं। आज जो बच्चे के सवाल रहे हैं आपके, आप बच्चों के सवाल, वो एकदम फैक्चुअल सवाल हैं जिन पे टाइम कम लगेगा। सीधा सीधा आंसर पर आपको स्ट्राइक करना है कि सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, वो कौन सी मेथड के रिस्पॉन्स में आया, किस मेथड की रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन के खिलाफ आया, तो वो रहा आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। चलते हैं आपके आज के दूसरे सवाल की तरफ। चेक करना, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका वहां पर कि इन विच डिकेड, कौन सी दशाब्दी ऐसी है। डिकेड का मतलब क्या होता है बेटा, दशाब्दी होता है। और दशाब्दी के मायने अगर अपन पढ़ना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाएगा, दशाब्दी कहा जाएगा। डिड सीएलटी इमर्ज, जहां पर सीएलटी है वो प्रकट हुई या फिर सामने आई, कैसे, एक मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी, मुख्य तौर पर भाषा के शिक्षण की पद्धति या विधि के रूप में आई। तो इसका शुरुआत का जो हिस्सा है वो हमें मिलता है 1960s से। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सा इनहांस होता है 1970s में, इसका गोल्डन पीरियड आता है 1990s में, और आज भी ये 2025 में क्या है आपका रनिंग में है, आज भी वहां पर चल रहा है। तो कुल मिला के यहां पर ये जो पैटर्न है, कौन सा 1950, इसका कोई रिलेशन नहीं। 1980 है, यहां एक मीडियोकर सा स्टेट रहा। तो यहां अगले ने कहा कि इमर्ज पूर्णतया प्रस्फुटित हुई। ठीक है, जहां पर लोग इसे जानने लगे थे। तो ये करीब करीब जब आप देखते हैं तो यहां पर एक पीरियड आता है 1966 वाला, और ये किसके नजदीक चला जाता है, 1970 के दशक के नजदीक चला जाता है। यहां पर हम एक विद्वान का नाम सुनते हैं जिनका नाम क्या है आपका, नॉम चॉमस की है। उनके अकॉर्डिंग वहां पर ये चीज वहां बोली गई थी। ठीक है, तो एक बार चेक करिए, यहां 1960 लो या फिर 1970, ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि 1960 नहीं लेना है, तब तो वहां पर आपका नाम नाम लिया गया था प्रॉपर वे में। इसका जो इमर्जिंग जो पार है वो कब मिला, 1970 में। जैसा मैंने बोला कि वहां पर आज के सवाल है वो बेसिकली किस पर आधारित हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर आधारित हैं। अगले सवाल पे आ जाएं, विच ऑर्गेनाइजेशन, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा संगठन है आपका, प्लेड ए पाइवेटल रोल, जिसने वहां पर एक प्रमुख भूमिका है उसको निभाया इन द डेवलपमेंट ऑफ सीएलटी। कहां पर आपका, सीएलटी के डेवलपमेंट के अंदर या सीएलटी के विकास के अंदर। सीएलटी के विकास के अंदर वहां जो मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है, ठीक है, जिसे अपन मेजर कह सकते हैं, अक्षीय कह सकते हैं, प्रोमिनेंट कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो वो कौन सा पार्ट वहां पर देखने को मिला। तो ये जो चर्चाएं छिड़ी ना कि कौन सी मेथड अच्छी है, कौन सी मेथड बुरी है, किस मेथड पे हमें फोकस करना चाहिए, किस मेथड के अकॉर्डिंग हमें आगे निकलना चाहिए, तो वो जो सेंस है वो पूरा का पूरा कहां से आया बेटा, आपका यूरोप से आया। हिंदी भाषा में आप इसे यूरोप का नाम दे सकते हैं। अकेले अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं, अकेला आपका ब्रिटिश काउंसिल का इसमें कोई रोल नहीं। और जो ILA है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना, लास्ट वाले ऑप्शन का
ILA, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स एसोसिएशन। जैसे IPA का आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल जो आपका फोनेटिक एसोसिएशन या अल्फाबेट है, वैसे क्या होता है, ILA होता है, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स एसोसिएशन के नाम से। तो मेनली ये जो आपका उभार आया, उद्भव हुआ, ये जो एक विशेष प्रकार की क्रांति देखी गई, वो कहां देखी गई, यूरोप में। तो यूरोप की जो परिषद है, यूरोप ये परिषद है, वहां पर उसका एक पाइवटल रोल हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आ जाएं। सवाल आपका चौथा, मैंने अभी आपके सामने बोला है, अब उससे पहले मैंने काफी बार इन चीजों को बताया भी है आपको वहां पर, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपके पास में कॉम्पिटेंस बेटा दो प्रकार की मैंने बोला था ना आपका, एक तो कौन सा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और एक कौन सा आपका, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो किसका काम है, नॉम चॉम्स्की का, और जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो किसका काम है आपका वहां पर, डेल हाइम्स का काम है। इस तरीके से इसको डील करेंगे। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो नॉम चॉम्स्की का है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो किसका है, डेल हाइम्स का काम है। इस तरीके से बोला जाएगा। तो यहां पर आपको मैच करना है कि मेरे पास में जो मैनर है किसका, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाला जो मैनर है, उसका कॉन्सेप्ट या उसकी अवधारणा है, उसका विकास करने का, उसके परिचय के स्तर को आगे बढ़ाने का जो काम किया गया, वो किसके द्वारा किया गया। तो ये पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि नॉम चॉम्स्की भाई साहब हैं, इन्होंने तो क्या दिया, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इसका जो स्टीफन क्रेशन है, माइकल हैलिडे है, इनका काम क्या है, अलग है। माइकल हैलिडे डेल हाइम्स के बाद का हिस्सा है। माइकल हैलिडे, अगर मेरे पुराने वीडियोस को आप देखते हैं, उनको वहां पर ढंग से आपने पढ़ा है, तो आपको ये नाम नजर आ जाएगा, माइकल हैलिडे। ये कब का है, उनके बाद का है, डेल हाइम्स के बाद का, पहले का नहीं है। और क्रेशन का मसला इससे आसपास में जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो मेनली जो आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो किसका दिया हुआ है, डेल हाइम्स का दिया हुआ है। पांचवें सवाल पे आ जाएं। विच लिंग्विस्टिक थियरी हैविली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ CLT। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सैद्धांतिक जो थियरी है, या फिर आपका भाषा शास्त्र का जो आपका सिद्धांत है, जो भारी भरकम तौर पर किसको प्रभावित करता है, CLT को प्रभावित करता है। तो थोड़ा गौर करना इसमें कि अगले ने पूछा क्या। अगले ने कहा CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसका जो आपका विकास या डेवलपमेंट है, उसको इन्फ्लुएंस या प्रभावित करना, वो भी भारी भरकम तौर पर। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षा के साथ में या फिर आपके भाषा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन आपका कौन सा, बिहेवियरिज्म, ये तो लगभग किसके आसपास चला गया आपका, ALM, ऑडियो लिंगुअल मेथड के आसपास चला गया। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जो कि किसका दिया हुआ है, नॉम चॉम्स्की का दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपका पुराने मैटर में जाएं तो GT या TCG के नजदीक जाता है। नए मैटर में अपन जाते हैं तो CLT का जो स्टार्ट है उसके नजदीक चला जाता है, लेकिन उसके डेवलपमेंट में नहीं जाएगा। डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका वहां पर, अलग अलग कॉम्पिटेंस में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है, या फिर आपके लिए सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। मैंने अलग अलग आपको कॉम्पिटेंस के प्रकार बता रखे हैं, और उनमें से एक नाम आपको यह भी देखने को मिलेगा बेटा, कौन सा, सोशियो लिंग्विस्टिक्स वाला। तो यहां सीधा सीधा इन चीजों से आप हट जाएं, कौन सा, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, मतलब संरचनात्मक जो आपका भाषा शास्त्र है उसकी अपन बात करते हैं, तो वो इसमें आपका लागू नहीं होना है। ये तो बिल्कुल आउटर था आपका। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। ये ALM का हिस्सा हो जाता है, ये वहां पर पुराने टाइम में GT और TCG का हिस्सा है, नए टाइम में CLT का स्टार्ट माना जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो किसमें आपका, सोशो लिंग्विस्टिक्स में बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर आए। द अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ CLT एम्फेसाइज्ड, जो CLT के शुरुआती लोग थे, शुरुआती जो इसके प्रचारक थे, शुरुआती जो इसके अधिवक्ता थे या समर्थक थे या सपोर्टर्स थे, उन्होंने किस बात पर आपका प्रेशर डाला, किस बात पर जोर डाला। देखो यहां एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या है, प्रेशर डालना या फिर आपका जोर डालना। तो इसके जो अर्ली, अर्ली का मतलब क्या है, आपके जो प्रारंभिक हैं या फिर आपके जो शुरुआती हैं, और प्रोपोनेंट्स का मतलब जो इसके बारे में प्रचार प्रसार करने वाले, इसके मजबूत आधार स्तंभ बनने वाले, या इसके वहां पर मुख्य पिलर्स के रूप में काम करने वाले या मुख्य सपोर्टर्स के रूप में काम करने वाले, वो लोग क्या हैं, आपके प्रोपोनेंट्स हैं। तो शुरुआत में CLT जिस पर काम करता बेटा, वो काम करता लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो हमें किसकी बात बताता है वहां पर, एक्यूरेसी की बात बताता है, जिसमें नॉम चॉम्स्की का नाम सामने आता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में किसकी बात शुरू में की जाएगी वो आप एक बार चेक करो, फिर मैं आपको बताता हूं। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है, उन्हें आप वहां पर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को आपको वहां पर सबसे पहले देखना है। तो जो आपके पास में लोग हैं, अर्ली प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके आधार पर के मतलब शुरुआत में जो प्रोपोनेंट्स आए, उन्होंने कौन सा काम वहां पर आपका करने की बात
कही थी आपका, ठीक है। गौर करो इसमें। द अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ सीएलटी, अर्ली का मतलब शुरुआती, तो शुरुआती लोगों ने क्या किया आपका, ये चाहा कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्या चाहिए आपको वहां पर, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता का भाग आपको वहां पर चाहिए या विशुद्धता का भाग आपको वहां पर चाहिए होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे आप बात नहीं करेंगे, किस पर बताओ, आपका जो ग्रामर रूल्स है, व्याकरण के नियमों पर अकेली बात नहीं करेंगे, केवल वोकैबुलरी के मेमोराइजेशन पर आप बात नहीं करेंगे। इसमें एक इश्यू आता है, यहां पर सवाल तो बच्चे ने पूछ लिया, इशू क्या आता है, शुरुआत में जो फोकस हुआ है वो फोकस किस पर हुआ बताओ, आपका एक्यूरेसी पर होता है। शुरुआत में फ्लुएंसी पर नहीं होता है, वो ये चाहते हैं कि फ्लुएंसी बाद में आए। लेकिन जो आपके अर्ली की बजाय यहां पर लेटर, ठीक है, बाद वाले हैं, बाद वाले किसको फोकस करते हैं कि पहले फ्लुएंसी आना चाहिए और फिर बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, आपका एक्यूरेसी आना चाहिए, ठीक है। और जो अर्ली वाले हैं, अर्ली वाले क्या चाहते हैं, पहले एक्यूरेसी आना चाहिए और फिर बताओ क्या आना चाहिए, आपका फ्लुएंसी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के साथ में ये क्या है, आपका मैचिंग करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देखें तो शुरुआती स्तर पर एक्यूरेसी को दिया गया, उसके बाद में यहां पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, इसमें हम किसकी बात करते हैं बताओ, आपका फ्लुएंसी की बात करते हैं, उसके आधार पर, धारा प्रवाहिता के आधार पर दिया गया। लेकिन एक चीज आपको सुननी है, कौन सी, अगर यही सवाल आपको वहां पूछा जाए ना तो ये चीज हटा दी जाएगी बेटा, ठीक है। ये पार्ट हट जाएगा, कौन सा, द प्रोपोनेंट्स ऑफ सीएलटी एम्फसाइज्ड। अर्ली होते तो आंसर घूम गया, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि जहां से आपका सवाल आता है आप मेरे पास जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं उसकी अगर कोई थोड़ी बहुत ड्रॉबैक है उसको आपके सामने क्लियर कर सकूं। तो यहां गौर करो, अब आपको अर्ली प्रोपोनेंट्स की बात करनी है नहीं, अब आपको पूरे प्रोपोनेंट्स की बात करनी है, लेटर की बात भी वहां पर नहीं करनी है। तो ये लोग क्या चाहते थे कि आगे चलकर बच्चा क्या करे, आपका वहां पर फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता को महत्व दे, किसके ऊपर, आपका एक्यूरेसी या फिर शुद्धता के ऊपर आपका वहां पर महत्व, ठीक है। इसकी बजाय, किसकी बजाय, एक्यूरेसी की बजाय किस पर आ जाए, आपका फ्लुएंसी पर आ जाए। बात समझ रहे हैं मेरी आपका। लेकिन यहां से ये जो टर्म है ना ये हटेगा, कौन सा, अर्ली, नहीं तो आंसर झोलमोल वाला हो जाता है, वही फिर याचिका लगने वाला, वही फिर आपका हटने वाला, कई प्रॉब्लम आ जाती है। अगले सवाल पे आए, विच स्कॉलर, ऐसा कौन सा विद्वान वहां पर रहा है जिसने क्या किया, क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की, किसकी आलोचना की वहां पर, ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग, परंपरागत भाषा शिक्षण की, जिसमें फोकस किया जाता है टू मच, बहुत ज्यादा, किस पर, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो आपको पता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका है, नॉम चॉम्स्की का। इसके खिलाफ क्या आया बताओ, आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और इसको देने वाला बेटा कौन है, आपका डेल हाइम्स है, ठीक है। तो यहां पर इसको क्रिटिसाइज करने वाला जो बंदा है वो बंदा कौन है, आपका वहां पर डेल हाइम्स है। ये बात आज ही की क्लास में 3 से 4 बार मैं आपके सामने बोल चुका हूं। मैंने कहा ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन कंटिन्यू इट, आराम से बता सकते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नॉम चॉम्स्की का है, ठीक है। उसके बाद में आने वाला कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसका, डेल हाइम्स का है। डेल हाइम्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्यों बताता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में कुछ क्या रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं। अगली बात पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, ये बहुत अच्छा सवाल कहूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये सवाल फैक्चुअल है, यानी इसके अंदर थीम वाली कोई चीज वहां पर आपकी नहीं मिलेगी। अगले ने कहा, विच प्रोजेक्ट, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या ऐसा कौन सा प्रोद्देश्य है जो कि यूरोप का रहा है, जिसने कंट्रीब्यूट या फिर योगदान किया किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ सीएलटी, सीएलटी के विकास के अंदर योगदान करने वाला। तो आप सबसे पहले ये चेक करें, अपने पास में ये चीज नहीं आएगी, कौन सा, डायरेक्ट मेथड प्रोजेक्ट, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क, खाली एक मेथड के लिए नहीं है, सबके लिए जनरल मेथड, जेनेरिक मैनर में है, तो ये भी हटेगा। अब दो बचे, एक तो कौन सा, द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इनिशिएटिव। तो जब आप शुरुआत ले रहे हैं, प्रारंभिक पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत करना, प्रारंभिक पहल करना, अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें जो आपका कॉम्पिटेंस है, उसमें जो संप्रेषणात्मक आपकी स्थिति देखने को मिलती है वो चीज हट जाएगी, क्योंकि ये शुरू का हिस्सा है। हमें क्या करना है कि आप एक बार शुरुआत कर चुके हैं, शुरुआत के बाद में आपको क्या चाहिए, उसका डेवलपमेंट, मतलब दहलीज से आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर एक वर्ड आया है, कौन सा शब्द है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज होता है। तो जब आप शुरुआत कर चुके हैं और उसके बाद में आपको आगे कदम बढ़ाना है, आपको उसका विकास करने का भाव रखना है, ये पार्ट किसमें आएगा, द थ्रेशोल्ड लेवल प्रोजेक्ट। आप इतना ना भी सोचें, इसमें ना व्याख्या करें, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा कि यूरोप का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने सीएलटी के विकास में योगदान दिया। जैसे आप हिस्ट्री के, जीके के ऐसे क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड लेवल प्रोजेक्ट। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9, What was a primary objective? ये थोड़ा थियरी का क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक उद्देश्य अपने पास में वहां पर
क्या रहा है अब सीएलटी सीएलटी का व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, जब इसका पहले परिचय करवाया गया। तो गौर करो, नॉम चॉम्स्की भाई साहब ने तो बहुत बार ये कहा कि इसमें ग्रामर की एक्यूरेसी वगैरह आनी चाहिए, लेकिन जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है ना, प्राथमिक जो इसका गोल है, किसका? आपका सीएलटी का, जिसे सबसे पहले परिचय में लाया गया कि सीएलटी बना किसके लिए है। तो आप इतना ध्यान देंगे कि केवल ग्रामर है, केवल व्याकरण है, उसको प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने की बात नहीं कही गई। केवल और केवल राइटिंग स्किल्स, लिखित या लेखन के कौशल उनको विकसित करने की बात नहीं कही गई, या फिर बच्चों के लिए जो अनुवाद है उसकी तैयारी की बात नहीं कही गई। ये तो वो इश्यूज हैं जो किसी ना किसी अन्य मेथड में भी अपने को वहां पर देखने को मिलते हैं, उनके साथ में इन्हें आपका जोड़ा जा सकता है, उनके साथ में अटैच करने का काम यहां पर करवाया जा सकता है। वो इशू यहां पर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर मेनली जो आपका फंक्शन है वो कौन सा है? जब आप क्या करते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, या फिर आपकी संप्रेषणीय जो प्रतिस्पर्धा है उस पर आप फोकस करते हैं। लर्नर है, लर्नर के लिए आप ये कौशल है इनहांस करने की या बढ़ाने की या वृद्धि करने का काम वहां पर करते हैं। तो कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस आता है वो सीएलटी की मेन सोल है, आत्मा है, स्पिरिट है, सब कुछ कहा जा सकता है। तो मेनली एक ही चीज ध्यान रखना कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या फिर आपका शुरुआती या प्रारंभिक जो उद्देश्य है किसका? सीएलटी का, जब इसे परिचय में लाया गया, आगे बढ़ाया गया, तो इसका मूल मकसद था कि बच्चा स्पीकिंग में साथ में बाइलिंगुअल अप्रोच के अंदर भी आ जाए, मोनोलिंगुअल अप्रोच में भी आ जाए, टारगेट लैंग्वेज में भी इन्हांसमेंट ले आए, उसके अंदर भी अपनी अच्छी अच्छी बातें हैं उनके साथ में जोड़ते हुए, अच्छी अच्छी बातों का मतलब जो गोल हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके एम हैं, उसके साथ में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे अहेड करवाने का काम किया जाए, उसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब आप इन चीजों को देखते हो तो वहां पर केवल और केवल इस चीज को अवॉइड करना, किसको? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को। मूल मकसद जो है किसका? सीएलटी का, वो कौन सा है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। किसका दिया हुआ? डेल हाइम्स का दिया हुआ। आज का अपना लास्ट का सवाल देखिएगा, विच एकेडमिक्स वर्क, निम्नांकित में से कौन से आपके अकादमिक व्यक्ति का ऐसा कार्य है ऑन डिस्कोर्स एंड फंक्शनल लैंग्वेज, जो कि वार्ता स्तरीय और क्रियात्मक स्तर की जो भाषा होती है उसमें इंफ्लुएंस करता, प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? आपका सीएलटी को। ठीक है, तो गौर करना, यहां पर सीएलटी से जो मुख्य तौर पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से जुड़े हुए जो नाम हैं उनमें किस किस का नाम आता है? माइकल हैलिडे का नाम आता है। ठीक, यहां पर जो नॉम चॉम्स्की भाई साहब हैं इनका नाम किससे लिया जाता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से लिया जाता है। ये ध्यान रखना, ये बंदा कौन सा है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस वाला है। ठीक है, जब आपको यहां पर बात किसकी करनी होती है बताओ? आपका सोशो लिंग्विस्टिक, या फिर आपका डिस्कोर्स की लिंग्विस्टिक, या फंक्शनल आपकी कॉम्पिटेंस, या डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, इनकी अपन बात करते हैं तो यहां पर या तो नाम आता है डेल हाइम्स का, या फिर नाम किसका आता है वहां पर? आपके हैलिडे का नाम आता है। जब आप इसे चेक करते हैं ना बेटा, तो यहां ये ध्यान रखना कि ये हैलिडे का नाम किसके बाद आता है? डेल हाइम्स के बाद आता है, पहले नहीं आता है। और ये जो बीएफ स्किनर है इसका नाम किसके साथ जुड़ता है? आपका बिहेवियरिज्म के साथ जुड़ता है आपका। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म भी क्या है? बिल्कुल अलग है। अपन सीधा सीधा इसको हटा ही देते हैं ना आपका, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन अपन तब लेंगे जब हम बिहेवियरिस्टिक थियरी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। फिर एक नाम आता है लेव व्यगोत्स्की। ठीक है, लेव व्यगोत्स्की, और वैसे आप हिंदी में किताबों में पढ़ते हैं वाइगोत्स्की। व्यगोत्स्की को क्या पढ़ते हैं आप? वाइगोत्स्की। तो ये चीज, इसका भी किससे रिलेशन नहीं आपका? सीएलटी के सोशियोलिंग्विस्टिक, या फिर आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, या डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, या स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है, या फिर आपका साइको एनालिटिकल जो कॉम्पिटेंस है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने वहां पर इन चीजों पर फोकस किया, जिसमें डिस्कोर्स की बात आती है और फंक्शनल लैंग्वेज की बात आती है, जिसने सीएलटी को प्रभावित किया? तो कौन सा है? माइकल हैलिडे है। अब आपके सामने आज ये 10 सवाल मैंने रखे हैं, काफी नए के बराबर आपका टाइम लेते हुए। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस और दूं तो ज्यादा अच्छा है। कम क्वेश्चंस के साथ में आप प्रोसीड करेंगे तो ठीक नहीं होगा। टिल योर एग्जामिनेशंस फर्स्ट डे, ठीक है, या बिफोर फर्स्ट डे मैं कहूं आपका, वहां तक आपके सारे सवाल आप मेरे साथ देखिएगा। धीरे धीरे सवाल इकट्ठे होते जाएंगे। 10 सवाल लगभग अमूमन होने लग गए हैं। किसी दिन 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 35 भी होते हैं, 45 भी होते हैं आपका। ठीक है, एवरेज आपको लास्ट में मिलाकर 20 से लेकर 30 के बीच में आपको एवरेज पर डे का मिल जाएगा। जैसे अब 2-3 दिन से आपके 10-10 हो रहे हैं। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि 30-35 भी सवाल आपके वहां पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे सवाल मुझे और भी देखने को मिलते हैं तो मैं हाथों हाथ उनको सोल्व करवाना चाहूंगा। सवाल में कहीं पर भी हल्का फुल्का भी एक प्रॉब्लम का इश्यू आता तो डेफिनेटली मैं वहीं पर उसे आपका क्लियर करवाऊंगा। आज के सारे सवाल किससे जुड़े में बताओ? आपका केवल और केवल किससे जुड़े हुए बेटा?
सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इनमें कॉन्सेप्ट न के बराबर था, रिवाइज जरूर करना। पहला, सीएलटी किसके खिलाफ डेवलप हुआ? आपका ऑडियो लिंग्वल मेथड के। दूसरा, यहां पर सीएलटी है कौन से दशक में इमर्ज होता है? 1970 में। तीसरा, वहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाइवटल रोल निभाया? काउंसिल ऑफ यूरोप ने। चौथा, कौन सा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस देने वाला बंदा कौन? आपका डेल हाइम्स। पांचवा क्या है? वहां पर कौन सा लिंग्विस्टिक थियरी है जो कि सीएलटी के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? सोशो लिंग्विस्टिक्स। फिर छठा, कि इंफेसाइजेशन है आपका, इंफेसाइज किया जाना सीएलटी के ऊपर, इसके प्रोपोनेंट क्या चाहते थे? वो फ्लुएंसी चाहते थे बजाय किसके? एक्यूरेसी के। फिर अगली बात, यहां लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, इस पर ज्यादा जोर देने के खिलाफ कौन सा विद्वान आया? डेल हाइम्स, जो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस लेकर आया। फिर कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि आपका सीएलटी के डेवलपमेंट के लिए यूरोप में चलाया गया? द थ्रेशोल्ड लेवल प्रोजेक्ट है। अगला सवाल, वहां पर सीएलटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लर्नर के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को क्या किया जाए? एनहांस किया जाए। और फिर अगला वहां पर अपने पास में कौन सा, कि जो सीएलटी है, सीएलटी के अंदर डिस्कोर्स और फंक्शनल लैंग्वेज है, इनको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा एकेडमिक की कृति थी? तो कृति किसकी थी? आपकी माइकल हैलिडे की थी। अब ये सवाल मैंने रिपीट किए तो आपने गौर किया, और एक बार देखते ही आपके सामने ये सवाल याद होने के कगार पर आ जाते हैं। तो आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका कोशिश करूंगा कि इसी का एक पार्ट मैं आपके सामने और लेकर आऊं और थोड़े से क्वेश्चन आपको और बढ़ाकर मैं दे दूं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सारे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।